9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जुलिया पाठ देखा। आज एक नए पाठ की शुरुआत हम करेंगे। छठा पाठ है पद्य, जिसे हम ए सखी यह पाठ है। इस पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे। पाठ में के बारे में थोड़ी जानकारी लेने से पहले ए सखी यह पाठ आपको पूरक पठन है। पूरक पठन के माध्यम से यह आपको किताब में दी हुई है। ए सखी, सखी यानी सहेली। यहाँ पर इसके रचयिता है, कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी का अल्पसा परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। इनका जन्म 1253 पटियाली एटा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1325 में हुई। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। जनसाधारण में यह आमिर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखन किया है। आमिर खुसरो अपनी पहेलियों और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। खासकर आमिर खुसरो जो पहेलियां और मुखरियां के माध्यम से जाने जाते हैं। पहेले आपने 8वीं कक्षा में देखे होंगे। जैसे कि एक पहेली थी, एक थाल औंधा धरा, मोती ना उससे नीचे गिरा। ये जो पहेलियां होती है या मुखरियां होती है, यह बुद्धि चातुर्य का एक परीक्षा लेने की होती है। अभी जो मैंने एक पहेली कही, उसका उत्तर क्या होता है कि ऊपर का आकाश जिसमें चांद है, ये उसका उत्तर। इस तरह की मुखरियां, पहेलियां आमिर खुसरो ने लिखी है। उनकी प्रमुख कृतियां देखें, तुहफा तुम सिगर, वसुतुल हयात, गुर्रातुल कमाल, निहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया आदि अनेक उन्होंने रचनाएं की है। अब हम थोड़ा सा अल्प सा ए सखी के बारे में जानेंगे, इसका विषय देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर? मुखरिया पहेली का ही एक मनोरंजक रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पद्य पाठ में आमिर खुसरो की यहाँ पर 9 मुखरियां प्रस्तुत की है। इन सभी मुखरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है। साजन यानी पति, प्रेमी। इन सभी मुखरियों का उत्तर हमें सिर्फ साजन ही मिलता है, ऐसा भ्रम होता है। पर नायिका बड़ी चातुर्य से उसके उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल निर्माण होता है। इस तरह की आमिर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो कविता की ओर देखने से पहले यहाँ पर एक नायिका है और वो एक सहेली है। नायिका अपने सहेली से मुखरियां पूछती है और वो सहेली उसकी जवाब देती है। पूरी 9 क्या 9 मुखरियों का जवाब सिर्फ साजन ही होता है, पति होता है, प्रेमी होता है। लेकिन
गौर से देखने पर इसका उत्तर अलग होता है। इस तरह की यह मुखरियों की शैली हमारे सामने आमिर खुसरो ने ए सखी के माध्यम से दी है। देखेंगे हम ए सखी की पहली मुखरिया। देखो छात्रों, पहली मुखरिया है, मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। साथ में नए शब्द, जो कठिन शब्द है, उनके अर्थ भी दे रहा हूं, आपको अपने कॉपी में लिख कर लेना है। रात समय व मेरे आवे। मेरे आवे का मतलब है मेरे पास आता है, मेरे पास आता है। भोर भये व घर उठी जावे। भोर का मतलब है प्रातः काल, सुबह जल्दी। उठी, उठकर, जावे, जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज आश्चर्य, न्यारा अनोखा। ए सखी साजन ना सकी तारा। सखी सहेली। देखो छात्रों, यहां पर हम इसका अर्थ देखते हैं। नायिका अपने सहेली से क्या कहती है, देखो कि रात समय व मेरे आवे, कि रात के समय वो मेरे पास आता है। भोर भये व घर उठी जावे, और सुबह प्रातःकाल, जल्दी सुबह सुबह वह तड़क के उठकर अपने घर चले जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। यह आश्चर्य है, और यह आश्चर्य सबसे न्यारा है, अनोखा है। रात के समय वो मेरे पास आता है और सुबह जल्दी उठकर अपने अपने घर चले जाता है। यह नायिका कहने पर सखी कहते कि ये सखी, क्या यह साजन है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा प्रेमी है? तो नायिका बड़े चातुर से उसका जवाब देती है, ना सखी, वह तारा है। देखो छात्रों, जब रात का समय होता है तो हम दिन भर की थकान मिटाने के लिए सो जाते हैं। उसी समय आकाश में तारे नजर आते हैं। उन तारों का प्रकाश, तारे हमें अपने रूम से दिखाई देते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि रात के समय वो मेरे पास आता है, और भोर, भोर यानी सुबह होने पर सूरज निकल पर वो तारा निकल कर जाता है। और यहाँ पर सखी को लगता है कि वह साजन है। नहीं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वह तारा ही होता है। अब आगे की मुखरी है, वह आवे तब शादी होए। उस दिन दूजा और न कोई। दूजा का मतलब है दूसरा। मीठे लागे वाके बोल। वाके यानी उसके। इसकी साजन ना सकी ढोल। देखेंगे इसका मतलब क्या है। नायिका अपने सहेली से कहती है, दूसरी मुखरिया है, वह आवे तब शादी होए। देख सहेली, जब वह आता है तभी शादी की शुरुआत होती है, शादी की कार्यवाही शुरू होती है। उस दिन दूजा और न कोई। उस शादी के समय जो आता है उसके सिवा और दूसरा कोई नहीं होता। मीठे लागे वाके बोल। उस समय जो आता है उसके बोल बहुत ही मीठे होते हैं, मनमोह लेने वाले बोल उसके होते हैं। ये सुनने पर उसकी सखी को भ्रम होता है। वो कहते हैं कि क्या वो तुम्हारा साजन है, तुम्हारा पति है? नायिका कहती है कि नहीं रे, वो तो ढोल होता है। देखो छात्रों, शादी ब्याह के समय बाहर ढोल बजते हैं,
जब ढोल बजते हैं तभी शादी की कार्यवाही शुरू होती है। और इसलिए ये नायिका कहती है कि वो साजन नहीं, सकी वह ढोल है। आगे की मुखरियां हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन यानी गर्मी। मन का भारी, तन का छोटा, ए सखी साजन, ना सकी लोटा। इसका मतलब हम देखेंगे कि नायिका अपने सहेली से कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूं तो वो पानी भर लाता है, वो मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। मेरे मन में, मेरे तन में जो गर्मी है उसे बुझाने का काम उसे पानी मांगने पर वो ला देता है और मेरी गर्मी पूरी तरह बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है और उसका शरीर बहुत छोटा है। मन का भारी यानी उसका दिल बहुत बड़ा है, तन का छोटा लेकिन उसका शरीर बहुत ही छोटा है। उस समय उसकी सखी पूछती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है, तुम्हारा पति है? बड़ी चातुर्य से नायिका जवाब देती है कि ना सखी, वो तो लोटा है। देखो छात्रों, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी मांगते हैं। जो पानी लाकर हमें देता है वो पानी इस लोटे में से ही लाकर देते हैं, और लोटे का पानी पीने पर हमारी तृष्णा, हमारी प्यास, हमारी तपन बुझ जाती है। इस तरह की यह मुखरी है। आगे की मुखरी है, देखिए, बहुत ही सुंदर है। आपको भी भ्रम होता होगा, अंत में जवाब मिलने पर आपको खुशी होगी। बेर बेर सोवत ही जगावे। बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही यानी सोते हुए, जगावे यानी जगाना। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। जागो यानी जागना, काटे खावे यानी चुभाना। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। व्याकुल यानी परेशान। मैं ए सखी साजन, ना सखी मक्की। देखो छात्रों, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। नायिका अपने सखी से कहती है कि देखो, मैं सोती हूं, मेरी नींद लग जाती है, तो मुझे बार बार नींद में से जगाते हैं। बेर बेर सोवत ही जगावे, मुझे बार बार वो नींद में से जगाता है। ना जागू तो काटे खावे। अगर मैं नहीं जगती हूं, जागती हूं, तो वो मुझे काटता है, चुभोता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूं। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। अब सखी, मैं क्या करूं कि यह मुझे सोने ही नहीं देता, बार बार काटता है, जगाता है, और ना जागू तो काटता है। इससे मैं क्या हो गई हूं? विकल और आश्चर्यचकित हो गई हूं, परेशान हो गई हूं। तब नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है, तुम्हारा पति है? उस समय नायिका उसका जवाब देती है कि ना रे, वो साजन नहीं,
वो तो है मक्खी। छात्रों, इसका अनुभव आपको भी हुआ होगा कि जब आप नींद लेते सोते हैं तो यह मक्खी बार बार भिनभिनाते हुए आपके आजू बाजू घूमती है और आपको नींद में से जगाती है। फिर भी आप ना जगे तो मक्खी जो आपको काटती हैं, चुभोती है, और इससे आप भी व्याकुल हो उठते हैं, परेशान हो उठते हैं, और इस तरह की आप नींद टूट जाती है। इसी तरह की यह पहेली थी। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। और सखी पूछती है, ये सखी क्या ये साजन है, तुम्हारा पति है? नायिका कहते नहीं, वह तो यह मक्खी है जो मेरी नींद हराम कर देती है। छात्रों, आज हमने इन 4 मुखरियां देखी हैं। जो पहली थी तारा, दूसरी थी ढोल, तीसरी लोटा, और चौथी का उत्तर था मक्खी। आगे की 5 मुखरियां हम आगे देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।